नमस्कार दोस्तों, मालवा क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी दाहोद इंदौर रेल परियोजना का कार्य वर्ष 2007-8 में स्वीकृत हुआ था। तब इसकी लागत 678 करोड़ रुपए थी, लेकिन कार्य आगे बढ़ते बढ़ते वर्ष 2011 में पीथमपुर के पास में कठोर चट्टानों के कारण गहरी कटाई के कारण सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया और वही सुरंग करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जानी थी। लेकिन अब तक 250-300 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात उक्त सुरंग का खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया, लेकिन अभी भी इसमें चुनौती है पानी आने की। उसको दूर करने का कार्य किया जा रहा है और खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि अगले वर्ष तक जो सुरंग को पैक करने का, पानी आने की समस्या से निजात दिलाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और ट्रैक डालने का कार्य भी इसके साथ में शुरू हो जाएगा। तब तक यह जो कार्य है हमारा अगले वर्ष तक पूरा होने की बात कही जा रही है। इसके बाबत केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी के द्वारा और धार विधायक नीना वर्मा जी के द्वारा काम को देखने के लिए जो हमारा टीही टनल है वहां पर पहुंचे। उन्होंने काम को देखकर रेलवे के अधिकारियों से उक्त कार्य की जानकारी ली तथा उन्होंने बताया कि इस कार्य को अगले वर्ष धार तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे व अन्य विभाग इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो टनल का कार्य है वह फिलहाल में अभी फिनिशिंग टच ले रहा है और जल्दी इसमें ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तथा 3 लाख किलो विस्फोटक का इस्तेमाल करके इस टनल को बनाया गया और कई तरह की मशीनें इसमें इस्तेमाल की और कोरोना काल के कारण थोड़ा सा यह कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन अब टनल की खुदाई लगभग हो चुकी है और इसकी जो फिनिशिंग का वर्क है वह किया जा रहा है और जल्दी ही इसको पूरा करने के पश्चात अगले वर्ष हम धार से इंदौर के मध्य ट्रेन चलते हुए देखेंगे। तो हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री जी हैं वह और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस परियोजना के लिए समय समय पर रुचि लेते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह कार्य पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो हमारे इस परियोजना के जो ओवरब्रिज आदि बनाए जा रहे हैं उनका भी कार्य है वह अब गति पकड़ेगा। इसके साथ में जो विभिन्न जगहों पर अंडरब्रिज बनाए जाने हैं उनका कार्य पूर्व में पूरा कर लिया गया था। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऐसे ही अंडरब्रिज का वर्षा काल शुरू होने के पूर्व का नज़ारा दिखाई दे रहा है। वहीं धार बाईपास पर NH 47 पर रेल लाइन को क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। गुणावत नौगांव थाने के सामने सुनार खेड़ी फाटे पर रेल के लिए ओवरब्रिज के लिए खुदाई और पिलर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं टीही से लेकर तिरला तक पटरियां भी करीब 50 किलोमीटर बिछाने के लिए जो प्रक्रिया है वह शुरू की जा रही है। हालांकि अभी धार से तिरला के बीच में ऐसी कोई साफ तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है, जल्दी ही उसका भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। वहीं जो पीथमपुर सागौर और गुणावत के बीच में कुछ हिस्से में पटरियां बिछा दी गई है और ट्रॉली फिट वह सेक्शन कर दिया गया है। वहीं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चंबल नदी पर जो विशालकाय ब्रिज बनाया गया है इस पर अब गर्डर रखने का कार्य शुरू किया जाएगा। यह कुछ समय पूर्व का नज़ारा आपको हमने दिखाया था और कुल मिलाकर धार जिले में 3 जगह पर इसका तेज़ी से काम जो किया जा रहा है उसका परिणाम हमको 2025 में इस परियोजना के इस सेक्शन में ट्रेन चलने के साथ में दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद में यह धार जिले में कार्य पूरा होगा। इससे पूर्व टीही तक का कार्य पूरा किया जा चुका है। तो दोस्तों, हमारे जनप्रतिनिधियों के कारण अब हम सभी को उम्मीद जगी है कि 2025 में हम धार से इंदौर के बीच में ट्रेन चलते हुए देख पाएंगे और सब कुछ ठीक रहा तो यह जो धार में ट्रेन चलने का सपना है जल्दी ही साकार होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।